नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। लालू और राबड़ी पर फिर बरसे नीतीश कुमार का पति पत्नी के शासन में भय व भ्रष्टाचार, अब शांति और विकास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिना नाम लिए लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार व कुशासन था, अब शांति, भाईचारा व सुशासन है। यही कारण है कि बिहार विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने जिले के टाल क्षेत्र घाट कुसुम्भा प्रखंड मुख्यालय में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुशासन के 15 साल में बेटियां शाम में घर से नहीं निकलती थी, अब बेटियां साइकिल से फर्राटा भरते हुए स्कूल जा रही हैं। गवर्नर से भी ऊपर अफसर राजभवन नहीं गए, के पाठक इंतजार करते रह गए राज्यपाल आर्लेकर। बिहार में शिक्षा विभाग और राज्यपाल के बीच जारी तकरार के बीच अपर मुख्य सचिव के पाठक सोमवार को राजभवन नहीं पहुंचे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने के पाठक को तलब करते हुए सोमवार सुबह 10 बजे उनके चैम्बर में उपस्थित होने को कहा था। चर्चित IAS अफसर ने राज्यपाल के बुलावे को भी दरकिनार कर दिया। इससे सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। अब राज्यपाल उनके खिलाफ आगे क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तेजस्वी के निशाने पर पीएम मोदी बोले, काला धन तो आया नहीं पर बीजेपी के खाते में हजारों करोड़ आ गया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। जमुई के झाझा और बांका के फुल्ली डूमर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते थे कि मोदी आएगा तो 2 करोड़ रोजगार और 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालेगा। काला धन तो आया नहीं पर बीजेपी के खाते में हजारों करोड़ आ गया। वह चंदा था या क्या था, काला धन था या आप वाला 15 लाख, कुछ पता नहीं। सीवान की सीट पर आरजेडी ने खत्म किया सस्पेंस, लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किया प्रत्याशी। बिहार में सभी लोकसभा सीटों पर एनडीए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन के भी लगभग प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। सीवान लोकसभा क्षेत्र इंडिया गठबंधन के तहत लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को सीवान से आरजेडी का प्रत्याशी घोषित किया है। सीवान लोकसभा सीट पर राजद की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। बीजेपी पर बरसे लालू यादव ने कहा, संविधान बदलने की कोशिश करोगे तो जनता आंख निकाल देगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी है। लालू ने कहा है कि बीजेपी के नेता लगातार संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। अगर वैसा करने की कोशिश करेंगे तो देश की गरीब जनता उनकी आंख निकाल देगी, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में अपना तानाशाही लागू करना चाहती है, संविधान को बदलना यानी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना। सिवान से आरजेडी की उम्मीदवारी के लेकर हिना शाह साफ कर दिया है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर इस बारे में लालू यादव उनसे बात करते हैं तब क्या होगा, इस पर हिना शाह ने कहा कि मेरे पति सिद्धांत और उसूल के पक्के थे, मैं उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूं, मैं अपने जुबान पर इंशाअल्लाह कायम रहूंगी। सीएम योगी का लालू यादव पर डायरेक्ट अटैक, बोले ऐसे लोगों को मैंने ठंडा कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने हमला करते हुए कहा कि लालू प्रसाद जैसे परिवार की राजनीति करने वाले यूपी में भी हैं, जिसे मैंने ठंडा कर दिया है। पहले वे भगवान राम को नहीं मान रहे थे और जब मैंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया तो कहने लगे कि राम सबके हैं। सीएम योगी ने लालू यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि आप संख्या बढ़ाइए, हम उसको आवाज देंगे। देश को सुरक्षा देना मोदी की गारंटी है। बिहार में लालू यादव अपने परिवार तक सीमित है, उन्हें परिवार के लिए बिहार में सीटें कम पड़ गई। कांग्रेस और राजद ने देश में समस्या उत्पन्न किया और मैंने उसे सुलझाने का प्रयास किया। वादे पूरे करने की गारंटी पर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को दी नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। जनता से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस की बड़ी नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं को लोगों के सामने दिए गए बयानों की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे देश में प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं कक्षा के 39 लाख विद्यार्थियों का इंतजार जल्द होगा खत्म। सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए 39 लाख छात्र छात्राओं को लगातार समय से रिजल्ट का इंतजार है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी अपना रिजल्ट घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं। इस महीने के अंत तक पूरी संभावना है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा।
लालू की बेटी ने दबंग स्टाइल में दे डाली बीजेपी को चुनौती। राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। वह सारण लोकसभा सीट से राजद के टिकट पर मैदान में है। इसको लेकर वह जोरों से चुनाव प्रचार में जुटी है। इस बीच उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए रोहिणी ने कहा कि लालू जी के केवल नाम से भाजपा डर रही है। जब वह बाहर चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। रोहिणी ने कहा कि उन्हें बोलने का केवल मौका चाहिए। अभी पापा की तबीयत खराब है।